लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, उसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। हमने देखा था कि आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्यों उस क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा जो कि पहला किंगडम है, उसको कार्ल बोस ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक आर्किबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया जो है वो काफी कुछ सिमिलैरिटीज रखता है किससे, यूकैरियोट से। ठीक है, हम जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे सेल्स जैसे होते हैं, आर्किबैक्टीरिया में काफी कुछ वैसा है। जैसे आर्किबैक्टीरिया तो ये प्रोकैरियोट्स है, लेकिन इसके पास फिर भी हिस्टोन प्रोटीन्स मतलब दिखा है, तो इसीलिए आर्किबैक्टीरिया को और यूबैक्टीरिया को अलग अलग सेपरेट करना जरूरी था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने काफी कुछ कैटेगरीज देख लिया था कि इसके सेल वॉल कॉम्पोजिशन कैसी अलग होती है, इसमें 16S rRNA जीन सीक्वेंस जो कि जो बेसिस था आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, तो ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं किंगडम मोनेरा में पहला कैटेगरी कौन सा है, आर्किबैक्टीरिया का। आर्किबैक्टीरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको एक्सेप्शंस दिखेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्किबैक्टीरिया के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है वो सारे ग्राम नेगेटिव होंगे, कुछ होंगे ग्राम पॉजिटिव, लेकिन मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया जिसमें होती है वो कैसी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होती है, खुद में एक सब्जेक्ट है, एक खुद में एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक हमने कवर किया है किसमें, सेल वाले टॉपिक में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेजॉरिटी किसमें, हमारे आर्किबैक्टीरिया में, और ये एक्सट्रीमोफाइल्स है। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहता है। जैसे ये बहुत ही गर्म वाली जगहों पे रह लेंगे, बहुत ही ठंडी वाली जगह पे रह लेंगे, जहां पे इतना सॉल्ट है, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म जनरली सर्वाइव नहीं कर पाता, ये ऑर्गेनिजम्स वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये ऐसे बैक्टीरिया है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। हैबिटेट के बेसिस पे आर्किबैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है किसमें, मिथेनोजेंस में, हैलोफाइल्स में, थर्मो एसिडोफाइल्स में। मिथेनोजेंस वो वाले बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मीथेन प्रोड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन बना के प्रोडक्शन में। उसके बाद आते हैं हमारे हैलोफाइल्स, ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, हाई सैलिनिटी वाले एरियाज में ये रहते हैं, और उस सॉल्ट को यूज करके, ठीक है, सोडियम को ग्रेडियंट बना के ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है अभी हम देखेंगे। थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये बहुत ही गर्म टेम्परेचर और बहुत ही एसिडिक जगहों पे रहने वाले आर्किबैक्टीरियाज हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। आर्किबैक्टीरिया कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये मैंने हर लेक्चर में बोला है। ठीक है, मिथेनोजेंस पहला वाला देख लेते हैं। मिथेनोजेंस में जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं, कोई एक बैक्टीरिया नहीं है मिथेनोजेंस में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप के बैक्टीरियाज है इसमें। तो जो मिथेनोजेंस है वो ऑब्लिगेट एनारोब है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करना तो दूर की बात है, तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा ये मिथेनोजेंस है, जो ऑब्लिगेट एनारोब है। फिर से वही कह रही हूँ, ऑब्लिगेट एनारोब है, लेकिन एक्सेप्शंस होंगी क्योंकि ये बायो है। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब केमिकल को यूज करके खुद एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, लाइट में पिगमेंट लेके खुद का खाना बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं केमिकल्स को यूज करके ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है कि जो कीमो ऑटोट्रॉप होता है या कीमो हेटेरोट्रॉप होता है, दोनों एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल ग्रेडियंट बना के। मतलब ये सेल है, ठीक है, सपोज इसमें कोई आयंस है, अब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, बाहर कम है, तो मूवमेंट आयन की कहां से कहां होगी, अंदर से बाहर होगी। अंदर से बाहर जब मूवमेंट होगी तो एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एटीपी बनता है यहाँ से। और कोई चीज जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है तो क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉप हो या कीमो हेटेरोट्रॉप हो, मैकेनिज्म यही है कि सेल के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर मूव करते करते ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। तो दोनों क्या है, दोनों में यही मैकेनिज्म चलती है। तो डिफरेंस क्या हुआ कीमो ऑटोट्रॉप में और कीमो हेटेरोट्रॉप में। कीमो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है खुद से खाना बना रहा है, ठीक है, खुद से खाना बना रहा है तो इनऑर्गेनिक सोर्स को लेके बना रहा होगा, ये इनऑर्गेनिक सोर्स को लेता है जो कीमो ऑटोट्रॉप होता है। और जो कीमो हेटेरोट्रॉप होता है ये ऑर्गेनिक सोर्स को लेता है। मतलब बताते हैं, जैसे हमें हेटेरोट्रॉप्स की बोलते हैं, हम तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से, हम प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो हम कीमो हेटेरोट्रॉप इसलिए हैं क्योंकि हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। प्लांट किससे बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है पूरी। ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मतलब C6
H12O6, हम उसका ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, तो ये क्या हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गई, ठीक है, इसीलिए हमको हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। तो जो कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना, ये इसको तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, भले ये ग्रेडियंट के फॉर्म में ये एनर्जी बनाएंगे, लेकिन तोड़ेंगे किसको, इस ऑर्गेनिक सोर्स को तोड़ के बनाएंगे, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कीमो हेटेरोट्रॉपिक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक उनको बोलते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी बनाते हैं, जैसे ये, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है, किसमें, मिथेनोजेंस में। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है क्या, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी बना रहा है, मतलब कुछ कुछ फॉर्म करके यहाँ पे एनर्जी बना ले रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सोर्स से अपनी एनर्जी बना रहा है। तो ये क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉपिक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हमने, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन मार्शी हैबिटेट, मार्शी हैबिटेट्स में मिलते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स लाइक काउ बफेलोज में ये मिलता है। अब लिखा है कि इंटेस्टाइन में ये ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो इंटेस्टाइन में ये क्या डाइजेस्ट करके हमारा एनर्जी बनाना चाहिए, क्या खाते हैं, जो ये काउ बफेलोज होते हैं ये घास वास खाते हैं, ग्रास खाएंगे ये। तो ग्रास किससे बनी है, C6H12O6। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कीमो ऑटोट्रॉपिक है, तो जब घास को तोड़ रहे हैं तो हम इसको क्यों कीमो हेटेरोट्रॉप नहीं बोलते, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेट में उसके जो इंटेस्टाइन जो होगा उसका, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मिथेनोजेंस ही प्रेजेंट है वहां पे, आर्के बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, सिर्फ मिथेनोजेंस तो प्रेजेंट नहीं होगा, और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये साथ में काम करते हैं। जैसे ये जो काउ और बफेलोज है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो कीमो हेटेरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मिथेनोजेंस होंगी जो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कीमो हेटेरोट्रॉपिक वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो उस सेल्यूलोज को तोड़ेंगे जो ग्रास में मिलता है, ठीक है, घास खाते हैं ना ये, तो जो ऑर्गेनिक सोर्स होगा वो कौन तोड़ेगा, कीमो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब कीमो हेटेरोट्रॉपिक ने C6H12O6 को क्या तोड़ के क्या बना देता है, ये वाला इसका जो बाय प्रोडक्ट है ये बना देता है। अब मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेंगे, इसको यूज करके एनर्जी बनाएंगे। तो मतलब जो मिथेनोजेंस हुए क्या हो गए, कीमो ऑटोट्रॉप, क्योंकि उनने इस पे काम नहीं किया था, इस पे कौन काम कर रहे हैं, दूसरे बैक्टीरिया जो उसके गट में प्रेजेंट है जो कि कीमो हेटेरोट्रॉप होंगे। जब तोड़ के ग्लूकोज से ये वाले प्रोडक्ट मिल गए, अब आएंगे मिथेनोबैक्टीरियम, इससे अपना एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। ये जब आप लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब पढ़ोगे तो आप मिथेनोजेंस पढ़ोगे ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें बोला है कि वो लोग तोड़ते हैं सेल्यूलोज, लेकिन सेल्यूलोज वो नहीं तोड़ रहे हैं, कीमो हेटेरोट्रॉप तोड़ रहे हैं। मतलब एक जगह बुक में लिखा है कि ये कीमो ऑटोट्रॉप है और फिर बोल रहा है कि उसने सेल्यूलोज तोड़ा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दो बैक्टीरिया साथ में काम करते हैं, ठीक है, इस सेल्यूलोज पे फिर अपना एनर्जी बनाते हैं। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं, इससे क्या मिलता है हमें, ये वाले बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, और इस बाय प्रोडक्ट को यूज करके जो मिथेनोजेंस है, यहाँ पे कौन काम करेंगे, हमारे मिथेनोजेंस काम करेंगे, और ये मिथेनोजेंस क्या बनाएंगे, मीथेन बना लेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन लाइक मीथेन। एग्जाम्पल में दिया है मिथेनोबैक्टीरियम, ये याद रखना आपको, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजेन है ये। जो नेक्स्ट टाइप के आर्का बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हाई सैलिनिटी वाले एरियाज में मिलते हैं, जो मोर देन 35% सैलिनिटी वाले एरियाज होते होंगे, वहां पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये। एक्सेसिव सॉल्टी एरिया, सैलिनिटी मोर देन 35%, इनके पास एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। अब पिगमेंट है तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके इसको खुद का खाना खुद बनाना चाहिए, लेकिन क्या है, ये हेटेरोट्रॉप है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, कीमो हेटेरोट्रॉप है ये। तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या करता है ना, ये खाना नहीं बना सकता है, लेकिन ये ग्रेडियंट बना देता है, ठीक है। जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाला बात अभी हमने किया था, ये ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करता है जो बैक्टीरियोरोडोप्सिन है, ठीक है। ये खाना नहीं बनाता है, याद रखना, लेकिन हैलोफाइल्स में एक पिगमेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, लेकिन ये जो हमारा जो C6H12 मतलब एनर्जी बनाने के लिए ये यूज नहीं होता है, ये ग्रेडियंट बनाने के लिए यूज होता है। टाइप्स ऑफ हैलोफाइल्स देख लेते हैं, हैलोकोकस, हैलोबैक्टीरियम, ये आपको याद करना है। तीसरा टाइप का जो आर्केबैक्टीरिया होता है वो होता है थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स भी फैकल्टेटिव एनारोब है और ये कीमो ऑटोट्रॉपिक है। अभी मैंने डिफरेंस बताया था कीमो ऑटोट्रॉपिक और कीमो हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पीएच इसका 2 से भी कम होना चाहिए। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब है। जनरली ये बैक्टीरिया क्या होने चाहिए, एरोब्स होने चाहिए।
तो ये एरोबिक कंडीशन में क्या करता है, एरोबिक कंडीशन में क्या करता है, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसको पीएच कितना चाहिए, लेस देन 2। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मतलब कम करने के लिए इसने क्या किया, अपना एनर्जी बनाने के लिए जो एनवायरमेंट है वो कैसा कर लिया, एसिडिक वाला पीएच बना के अपना एनवायरमेंट हैबिटेट जैसा बना दिया इसने। उसके बाद जब इसको एटीपी प्रोड्यूस करना है ना, फिर ये एनारोब बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के बाद, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब। एग्जांपल है इसका थर्मोप्रोटियस। किंगडम मोनेरा में दूसरा कैटेगरी क्या था, आर्कियोबैक्टीरिया एक था, दूसरा क्या था हमारा, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और इसको कैसे हमने इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला, क्योंकि इसका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है किससे, आर्कियोबैक्टीरिया से। जनरली क्या होना चाहिए, 2 टाइप के शुगर होने चाहिए, नैग और नैम, इसमें दोनों है, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया में क्या था, सिर्फ नैग था, नैम प्रेजेंट ही नहीं था, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बात किया है। तो एक टाइप का यू बैक्टीरिया जो है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ना हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से हमने इसे बोल दिया था कि पहले इसको क्लासिफाई किसमें कर दिया था, प्लांट्स में, एल्गे में क्लासिफाई कर दिया था। बाद में पता चला कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोकैरियोट है, तो इसको नहीं रख सकते थे हम किसमें, प्लांट वाले किंगडम में, ठीक है। तो अब ये हो गया, और ये प्रोकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स भी नहीं थे, मेजर तो यही चीज था। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते मेजॉरिटी, फर्स्ट वन टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, सो आर कॉल्ड ऑक्सी फोटो ऑटोट्रॉफ्स। मतलब ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व किया था, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व किया था। क्यों कर पाए थे ऐसे, क्योंकि यू बैक्टीरिया तब बने थे जब अर्थ पे पानी आया था, ठीक है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में बात किया है कि जब अर्थ ठंडा हुआ था तो बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद पानी आया था, अब उनके पास क्या था, ये सोर्स था। इसके पहले जो बैक्टीरिया थे वो क्या करते थे, पहले तो हमने देखा आर्कियोबैक्टीरिया सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया है, ग्रेडियंट बना के एनर्जी बना रहे हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को लेके बैक्टीरिया बना रहे हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे बैक्टीरिया थे जो ये पानी आने के बाद इससे रिएक्शन करके इसने अपना खाना खुद बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और अब ऑक्सीजन आ गया, अब आएंगे सारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमें ऑक्सीजन आया तभी तो हम ऑर्गेनिज्म बने होंगे, यूकैरियोट्स बने होंगे इसके आगे, ठीक है। सो दे वेर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। अब जो भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते होंगे ये इसके बाद आए होंगे, क्योंकि इसके पहले तो ऑक्सीजन ही नहीं था, ठीक है, फ्री फॉर्म में नहीं था। मतलब एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के क्या है, नॉस्ट्रोक, एनाबेना, ओलोसिरा, ओसेलेटोरिया, ठीक है, ये सारे बैक्टीरियाज है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देखेंगे हम। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। अब फ्लैजेला होता है तो क्या होता है, मूवमेंट होती है, इसके पास फ्लैजेला है नहीं है, तो इसमें मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। दे कॉज ब्लूम इन पॉल्यूटेड बॉडीज, जहां पे भी बहुत पोल्यूशन रहता है ना पानी में, वहां पे दिखते हैं। उस ब्लूम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम। अलग से नाम साइनोबैक्टीरियल ब्लूम इसलिए दिया है क्योंकि जहां पे एल्गे बढ़ता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम है, ये साइनोबैक्टीरिया का ब्लूम है, ठीक है। बहुत सारे वहां पे मिलेंगे साइनोबैक्टीरियल ब्लूम। दे कॉज रेड सी, एक टाइप का, हर बैक्टीरिया रेड सी नहीं देता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम ये नाम दिया है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये रेड सी कॉज करता है। रेड सी ना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये हार्मफुल होता है। जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं ना, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जैसे फिशेस होती है, उनके लिए अच्छा नहीं होता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ये वाली चीज की वजह से, तो कोई अच्छी चीज नहीं है। तो पॉल्यूटेड एरियाज में ही मोस्टली ये होता है। दे आर जनरली फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये वाले जो बैक्टीरियाज है ना, जैसे ये वाले बैक्टीरियाज हो गए और भी बैक्टीरियाज है, ये क्या करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब प्लांट के रूट में बैठ जाएंगे, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेंगे और कुछ शेल्टर लेते रहेंगे, सोर्स लेते रहेंगे अंदर से, ठीक है। जैसे एनाबेना सिसिडे, एनाबेना अजोला। सिसिडे साइकस से एक जिम्नोस्पर्म है, उसके रूट्स के अंदर जाके ये बैठ जाता है। अजोला जो कि और नहीं, इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन सी बैक्टीरिया करती है, एनाबेना, ठीक है। एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है नॉस्ट्रॉक, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। नॉस्ट्रॉक की बॉडी है ना ऐसे फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, सेल अरेंज एंड टू एंड, ठीक है, बाजू बाजू में सेल्स ऐसे अरेंज करके एक धागे जैसे बन जाते हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी है, किसकी, नॉस्ट्रॉक की। जो नॉस्ट्रॉक है वो फिलामेंटस तो दिखेगा, कभी कभी ये कॉलोनीज में दिखती है, ठीक है, और ये एक एक सेल है,
ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे सेल एंड टू एंड अरेंज हो रहा है। और ये एक सेल मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म, दूसरी ऑर्गेनिज्म, ये भी नॉन-स्टॉप, ये भी नॉन-स्टॉप, ये भी नॉन-स्टॉप, तो ऐसे नॉन-स्टॉप क्या करेंगे, फिलामेंट्स में अरेंज कर लेंगे खुद को। ठीक है, तो दे आर फिलामेंटस, समटाइम्स कॉलोनियल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एक सेल खुद में एक ऑर्गेनिज्म, ये एक नॉन-स्टॉप है, दूसरा नॉन-स्टॉप है, तो नॉन-स्टॉप ऐसे पूरी बॉडी बना लेती है, फिलामेंटस मतलब ऐसे अरेंज हो जाएगी। यूनिसेल्युलर है, इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक हेटेरोसिस्ट और एक वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो है अलग से बनाया मैंने, और ये जो है ये वेजिटेटिव सेल है। मतलब नॉन-स्टॉप में जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो हेटेरोसिस्ट होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं। वेजिटेटिव से मतलब है इसका कि ये जो है ना ये ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, ये वाले ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक है, तो वेजिटेटिव सेल्स जो है ना ये C6H12 ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो है। और जो हेटेरोसिस्ट होता है ना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जो हेटेरोसिस्ट वाला सेल है। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड, हेटेरोसिस्ट जो है ये थिक वॉल्ड है, क्यों? क्योंकि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, इसलिए इसके पास एक एंजाइम होती है नाइट्रोजिनेज। किसके पास होती है? ये हेटेरोसिस्ट के पास होती है। हेटेरोसिस्ट जो होता है इसका जो वॉल होता है वो काफी थिक होता है ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये ना आ पाए। और ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या होने वाला है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा? एक एंजाइम करेगा नाइट्रोजिनेज। और ये जो नाइट्रोजिनेज है ये सेंसिटिव है ऑक्सीजन से, तो इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने के लिए इसका जो सेल वॉल होता है वो काफी थिक होता है, थिक वॉल्ड, सो दैट इट इज इम्पर्वियस टू ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजिनेज इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ठीक है, हेटेरोसिस्ट हैज दिस एंजाइम एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन-स्टॉप में जो हेटेरोसिस्ट होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है, और बाकी वेजिटेटिव सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के। हेटेरोसिस्ट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन CO2 फिक्सेशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। वेजिटेटिव सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है बट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजिनेज नहीं है, क्योंकि ये इसका सेल वॉल ऑक्सीजन को अंदर आने दे देगा। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो होता है, हेटेरोसिस्ट जो है इसको क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसीलिए इसके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। अब फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 क्या होता है, इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस देखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में एक साइक्लिक टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है और एक नॉन साइक्लिक टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो PS2 होता है ये एब्सेंट होता है। जनरली फोटोसिंथेसिस में PS1 PS2 किसी किसी प्लांट्स में होता है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, किसी किसी में सिर्फ PS1 होता है, किसी किसी में सिर्फ PS2 होता है। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो PS2 वाला सिस्टम होता है ना फोटोसिंथेसिस में, उसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये ऑक्सीजन बना सकता है हाइड्रोजन को H2O को तोड़ के। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट के पास ये वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर ये ऑक्सीजन बना देगा वरना। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट में PS2 सिस्टम, अभी ये देख लो आप, जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे PS2 क्या है, वहां पे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। हेटेरोसिस्ट जो है वो PS2 एब्सेंट है उसके पास क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में ज्यादातर, और कुछ मैराइन वाटर में ये मिलती है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका? बाइनरी फिजन और कुछ कुछ में फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन किसमें हो रहा होगा? दो सेल्स में, जो बैक्टीरिया कॉलोनीज में रह रही होगी। फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो रहा होगा? जो बैक्टीरिया फिलामेंट्स में होती है, मतलब यहाँ से बीच में से तोड़ के दो फ्रेगमेंट्स बना लेगा, तो फ्रेगमेंटेशन। इंक्लूजन बॉडीज वो रिजर्व मटेरियल वाली होती है, तो इसके इंक्लूजन बॉडीज में क्या है? साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इसको हम लोग, साइनोफाइसिन स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉस्टॉक के बारे में। फैमिली ऑफ साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोफाइसी। इसका ओल्ड नेम क्या था? मिक्सोफाइसी। ठीक है, यूजर्स क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जनरली कंप्लीट साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। ओके, तो साइनोबैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? साइनोफाइसी। यूजर्स क्या है इसका? गुड बायोफर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हमारे एनाबेना हो गए, हमारे नॉस्टॉक हो गए, ये सारे बायोफर्टिलाइजर्स के मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको बायोफर्टिलाइजर्स, गुड बायोफर्टिलाइजर्स बोलते हैं। एक टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होता है, हमने देखा था। सेल वॉल एब्सेंट होने के वजह से ये एक परफेक्ट शेप नहीं पकड़ पाता, ये बार बार अपना शेप चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिक इन नेचर है। इतना शेप चेंज करता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। ठीक है, सिंस सेल वॉल इज एब्सेंट दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या करती है? सेल वॉल को तोड़ती है। अब माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल है नहीं,
तो पेनिसिलिन इस पे काम नहीं करता है, क्योंकि पेनिसिलिन का काम क्या है, इसके सेल वॉल पे काम करना, लेकिन ये सेल वॉल है ही नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका रेप्लिकेशन को रोकने वाला एंटीबायोटिक यूज किया जाता है हमारे माइकोप्लाज्मा के लिए, बहुत ही जल्दी शेप चेंज करता है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया अंदर आ गया तो जल्दी ठीक नहीं होगा इंसान, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों को परेशान करता है। हेट्रोट्रोपिक है ये, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होता है। सैप्रोफाइटिक होगा मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, पैरासाइटिक होगा मतलब जो ह्यूमंस को परेशान करके या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको परेशान करके उससे न्यूट्रिशन लेना, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। दे कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर। बैक्टीरियल फिल्टर वो है जहां पे बैक्टीरिया फिल्टर हो जाता है, ठीक है, मतलब इतने छोटे छोटे मतलब उसमें पोर्स होते हैं। लेकिन ये जो है जो माइकोप्लाज्मा है ये वायरस के जैसे उसको भी क्रॉस कर जाता है, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो दे कैन क्रॉस बैक्टीरियल फिल्टर, इसीलिए जिसको सिर्फ वायरसेस करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा का साइज जो है वो वायरस के साइज से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे।